नेटफ्लिक्स एरा स्टार्ट हो चुका है और भाई रॉक का रिटर्न भी हो गया, लेकिन काफी सारे सवाल जवाब होंगे तुम्हारे दिमाग में, ये सब हो क्या रहा है, मतलब रॉक ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है भाई। और भाई असली ओटीसी भी हमें मिल चुके हैं, तो उन सब के बारे में डिटेल में अच्छे से बात करते हैं कि क्या कुछ हो रहा है और इनका सेंस क्या है भाई, ये मतलब ये चीजें हो क्या रही है यहाँ पर, इन सब का जवाब ढूंढने का ट्राई करते हैं इस वीडियो में। भाई इन सब चीजों को क्लियर करते हैं कि ये सब हो क्या रहा है, द रॉक जो है अचानक से इतना अच्छा कैसे बन गया। और मैं पहली बात तो ये कि भाई जब ट्राइबल कॉम्बैट हुआ था तो भाई उस टाइम पर हम सब जानते ही थे कि भाई रॉक जो है आएगा ही आएगा, क्योंकि रॉक एक हाई चीफ है भाई। और रही बात भाई वहां पर वो माला पहनाने इसीलिए आया था क्योंकि वो हाई चीफ है भाई। एक जो हाई चीफ होता है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया ये बात कि हाई चीफ जो है वो ट्राइबल चीफ से बड़ा होता है। और जब लास्ट टाइम जो हाई चीफ थे वो रोमन के पिताजी और उनके अंकल थे, और उन्होंने उला फला पहनाकर रोमन रेंस को ट्राइबल चीफ बनाया था। और अब क्यों द रॉक हाई चीफ है तो ये उनका फर्ज बनता है, अगर वो यहाँ पर अवेलेबल है तो वो उला फला पहनाकर रोमन रेंस की प्रतिष्ठा को और ज्यादा बढ़ाएं और उसे एक्नॉलेज करे एज अ ट्राइबल चीफ, जो कि उन्होंने कर लिया है आज अपना फर्ज अदा करके कि भाई मैं हाई चीफ हूं तो उसके नाते मुझे ये करना पड़ेगा। तो भाई द रॉक इसीलिए वो चीज करते हैं यहाँ पर। और जो भाई ये जो थ्योरी चलती रहती है ना कि भाई द रॉक खुद को ट्राइबल चीफ समझता है, वो आके उला फला ले लेगा, तो भाई इन चीजों के ऊपर मैं कभी बातें नहीं करता हूँ, कभी ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ हाई चीफ बहुत ऊपर लेवल का होता है। क्योंकि वो वकांडा मूवी अगर तुमने देखी होगी, वकांडा फॉरएवर और ब्लैक पैंथर मार्वल की, तो तुम समझ सकते हो वो चीजें कैसे मूव ऑन करती है। ये उसी की तरह है भाई, इनका ये जो भी है कबीला, मतलब उनके जैसे रूल्स होते हैं। और भाई अगर मोआना तुम देखोगे, और मैं कहूंगा भाई मोआना 2 भी देख लो, तो उससे भी तुम्हें काफी कुछ समझ में आ जाएगा ये सब क्या होता है। मतलब समोन्स वाली मूवी देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, मैंने देख रखी है तो इसलिए मुझे थोड़ा बहुत पता है। और रॉक तो भाई हमेशा समोन्स के बारे में बातें करता ही रहता है, तो इसलिए भाई काफी कुछ पता है। तो इसलिए भाई रॉक जो है वो हाई चीफ है, और हाई चीफ होने के नाते उसने ट्राइबल चीफ को आकर ये माला पहनाई और उसे एक्नॉलेज किया एज अ ट्राइबल चीफ। अगर तुम कभी ये सोचोगे कि भाई वो उला फला खुद उठाकर जो है खुद रॉक पहन लेगा कभी रोमनस के ऊपर अटैक करके, तो वो नहीं करेगा भाई। हाई चीफ के पास जो है ट्राइबल चीफ से ज्यादा पावर होती है, ऊपर से भाई द रॉक तो फाइनल बॉस है भाई, तो उसके पास तो बहुत सारी पावर है, उसे ट्राइबल चीफ बनने की कोई जरूरत नहीं है। स्टोरी में कुछ न कुछ कभी न कभी ऐसा जरूर होगा जब रोमन रेंस और द रॉक के बीच में लड़ाई होगी, लेकिन वो उला फला के लिए नहीं हो सकती, वो जरूर हेड ऑफ द टेबल के लिए होगी। क्योंकि हेड ऑफ द टेबल वाला जो टाइटल है वो शायद रोमन वर्सेस रॉक की लड़ाई करवा सकता है, क्योंकि रोमन रेंस खुद को हेड ऑफ द टेबल समझते हैं। लेकिन भाई हेड ऑफ द टेबल तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो द रॉक है, द रॉक जो सब कुछ करता है, द रॉक चीजें लेकर आता है। तो भाई जो हेड ऑफ द टेबल वाली गद्दी है वो एक अलग मामला है, उसके ऊपर इनकी लड़ाई हो सकती है, उला फला के लिए नहीं भाई। तो ये मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया कि क्यों कभी भी ट्राइबल कॉम्बैट तो नहीं होने वाला। हाई चीफ और ट्राइबल चीफ क्यों लड़ेंगे आपस में, वो भी उला फला के लिए नहीं भाई। अगर कुछ होना होगा तो भाई ये हो सकता है कि रोमन रेंस जो है वो हाई चीफ बनना चाहता है, उसके लिए वो द रॉक के खिलाफ चला जाए। तो अगर रोमन रेंस को और बड़ा बनना होगा, हाई चीफ बनना होगा, तो रोमन रेंस टर्न कर सकते हैं द रॉक के ऊपर। द रॉक जो है ट्राइबल चीफ के लिए क्यों लड़ना चाहेगा भाई, वो तो उससे छोटा ओहदा है, जो उसके पास ऑलरेडी है वो उससे बड़ा है भाई, वो ट्राइबल चीफ से बहुत ऊपर है, इसलिए वो कभी ट्राइबल चीफ के लिए नहीं लड़ेगा। इनका मैच में भी हाई चीफ या हेड ऑफ द टेबल के लिए हो सकता है। और रही बात भाई द रॉक आज इतना अच्छा कैसे था, तो उसकी क्लियरिटी मैंने तुम्हें पहले ही कर दिया, वो सब क्लियर, क्योंकि उसकी बेटियां और उसकी जो माता जी हैं वो आई हुई थी, तो भाई उनके सामने वो बुरी हरकतें तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। उन्हें भाई वो क्या दिखाएगा कि देखो तुम्हारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, द रॉक और रोमन रेंस जो भाई भाई आपस में वो लड़ रहे हैं उला फला के लिए और अलग चीजों के लिए। द रॉक जो है अपनी बेटियों को लेकर आ गया कि भाई देखो ऐसे होता है, जो हमारा ट्राइबल कॉम्बैट है, ये हमारी प्रतिष्ठा है और ये उला फला है। तो भाई वो अपने समोन रूल समझाने के लिए ले आया होगा भाई उनको। और भाई द रॉक क्यों भाई अपनी बुरी शेड्स दिखाएगा माता जी को और अपने बच्चों को, तो ऐसा इसलिए था कि भाई रॉक आज कैरेक्टर में था ही नहीं। और भाई अगर तुम्हें याद हो तो ट्रिपल एच ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि रॉ नेटफ्लिक्स के ऊपर जो भी कुछ होगा चीजों का एंड होने वाला है, उसके बाद नई चीजें स्टार्ट होंगी, उनका जो स्टोरी में सेंस है वो ज्यादा नहीं होने वाला, यानी कि स्टोरी से रिलेटेड ज्यादा कुछ चीजें तुम्हें देखने को नहीं मिलेंगी, उसके बाद चीजें स्टार्ट होंगी, यहाँ से जो है एक बिल्डअप स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ पर जो होगा रॉ नेटफ्लिक्स के ऊपर उन्हें कुछ भी टीज नहीं किया जाएगा और ना ही कुछ आगे के लिए सेटअप होगा। यहाँ पर जो भी कुछ होगा मतलब ज्यादा चीजें नहीं होंगी, तो इसलिए भाई द रॉक ने भी सोचा कि जब स्टोरी में कुछ सेंस बनना ही नहीं है, आज का जो शो है वो एक फिलर टाइप और एंजॉयमेंट और मतलब कि पार्टी से भरा हुआ है, तो मैं क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करूं, फाइनल बॉस बन के मैं पीपल चैंपियन बन के चलता हूं। तो इसलिए भाई द रॉक जो है आज पीपल चैंपियन बन के आए थे, ना कि द फाइनल बॉस।
क्योंकि अगर वो आता तो भाई फिर कोडी की बहुत बुरी बेइज्जती होती और शायद पिट भी जाता वो। ऊपर से शायद वो रोमन रेंस से आंख भी लड़ाता, मतलब शायद उसको उला फला पहनाता नहीं भाई, वो उला फला लेकर निकल जाता बैक स्टेज में, कहता कि ये उला फला तू तेरे लायक नहीं है, मैं किसी और को ट्राइबल चीफ बनाऊंगा अपना। तो मे भी भाई ऐसा होता फाइनल बॉस अगर वो आता यहाँ पर। लेकिन भाई तो बॉस के नाते आए थे कि वो WWE के बॉस है, इसलिए वो सबसे मिल रहे थे बैक स्टेज में कि भाई तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो और सब कुछ। भाई मतलब एक वो होता है ना कि किसी ने इनको कहा था कि भाई आज जो है बहुत बड़ी रात है, काफ़ी सारे मेहमान आने वाले हैं, तो अच्छे से सबसे बिहेव करना, कोई बदतमीजी नहीं चलेगी। तो इसलिए भाई शायद आज लोग सब जो है प्रोफेशनल वे में थे, कोई भी जो है बदतमीजियां नहीं कर रहा था, सब लोग अच्छे अच्छे से रह रहे थे। तो इसलिए भाई काफ़ी पार्टी वाला माहौल था, काफ़ी इंजॉय किया भाई। पूरा रेसलमेनिया वाली फीलिंग तो आ गई भाई, ये मानना पड़ेगा, पूरा रेसलमेनिया वाइब आई है भाई इससे। तुम्हें आई या नहीं मुझे कमेंट में बताओ। और भाई रोमन रेंस ने ये भी कहा है बाद में जाकर कि हम जो है कुछ भी टीज नहीं करने वाले, इंटरनेट को करने दो जो कुक कर रहा है इंटरनेट, यानी कि भाई थ्योरीज बनाओ जो है सबके ऊपर नजर रख रहे हैं। मतलब सीधा कह दो ना कि भाई तुम्हारे पास स्टोरी लाइन ही नहीं है, तुम देखोगे कि भाई दुनिया भर में क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं कि क्या होगा, उनमें से जो अच्छा लगेगा या फिर उन्हीं की एक खिचड़ी बनाकर तुम परोसने वाले हो। क्या रोमन रेंस ये कहना चाहते हैं? वो टीज नहीं करेंगे कुछ भी, ऐसा उन्होंने कहा है कि वो कर देंगे जो करना होगा। तो ठीक है भाई करो, तुम्हें जो करना है, बस मजा आना चाहिए। और ऑफकोर्स नॉट भाई, जब भी ये लोग कुछ करेंगे तो मजा तो आएगा जैसे आज आया है। लेकिन भाई ये जो भी कुछ हुआ है ना भाई द रॉक की तरफ से, जो इतना अच्छा बिहेवियर और इतनी शांति देखने को मिली है ना, तो भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तूफान आने से पहले वाली शांति है। तो भाई अब पता नहीं कि भाई द रॉक जो है किसी तरीके का तूफान लाने वाले हैं, वो देखने लायक बात होगी कि भाई द रॉक ने कुछ तो सोचा होगा, तभी तो इतना अच्छा बिहेव कर रहा है। और भाई द रॉक ने जो है कोडी रोड्स को गले क्यों लगाया, क्यों इतनी अच्छी बातें कही कोडी रोड्स के लिए, तो क्या इसका मतलब क्या वो एक बेबी फेस टर्न कर चुका है, ये भी सवाल लोगों के दिमाग में है। तो भाई इसको मैं क्लियर करता हूँ। पहली बात तो भाई वो बंदा कैरेक्टर में ही नहीं था, आज वो किसी कैरेक्टर में था ही नहीं, वो अपना जो इंस्टाग्राम वाला कैरेक्टर उठा के लाया, जहां तक मुझे लगता है, और कुछ नहीं भाई, जो चीजें इंस्टाग्राम पर करता है वही की उसने। और रही बात बेबी फेस टर्न की, तो भाई ऐसा कहा जा रहा है कि द रॉक ने आइडिया ड्रॉप कर दिया है, द फाइनल बॉस द रॉक जो कि हील टर्न में था, पिछले साल हमें देखने को मिला था, उसका आइडिया ड्रॉप कर दिया गया है। तो भाई ऐसा नहीं हो सकता, द रॉक ने खुद कहा था कि वो फाइनल बॉस को और बड़ा बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में वो ये आइडिया ड्रॉप तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो भाई बेबी फेस टर्न तो नहीं हुआ है, बस द रॉक अपने कैरेक्टर में था ही नहीं आज। और अगर कोई एक सेंसिबल चीज बताऊं तो भाई वो शायद मुझे ये लगती है कि भाई क्योंकि कोडी रोड्स की काफी ज्यादा बेइज्जती हो रही थी, उसको जो है लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे। जैसे कि पॉल हेमन ने कहा था कि तुम उसे उसके फूल दो जो वो डिजर्व करता है, लेकिन भाई कोई उसे सीरियस ले ही नहीं रहा, सब उसे हल्के में ले रहे हैं, बोरिंग चैंपियन बोल रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। तो ऐसी जो चीजें हो रही हैं उसके साथ, उन्हें रोकने के लिए शायद द रॉक ने ऐसा किया होगा, क्योंकि द रॉक के फैंस ही तो हैं जो कोडी रोड्स को हेट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मे बी भाई उस वजह से शायद WWE ने ऐसा सोचा होगा कि अगर द रॉक ही उसकी तारीफ कर देगा तो लोग भी तारीफ करेंगे, क्योंकि द रॉक ने बेइज्जती की थी इसीलिए लोग भी बेइज्जती करते हैं, लेकिन द रॉक तारीफ करेगा तो शायद तारीफ हो जाए। तो मे भी शायद भाई द रॉक से तारीफ इसीलिए करवाई गई है कोडी की, ताकि उसकी इज्जत थोड़ी और बढ़ जाए, लोग उसे थोड़ा सीरियस ले, उसे ऐसा बोरिंग चैंपियन और ये सब कहना छोड़ दे, और वो जो पिट रहा हो तो यू डिजर्व इट के नारे ना लगाए। मे भी शायद इसलिए सिर्फ कोडी रोड्स का थोड़ा हौसला बढ़ाने के लिए, उसको थोड़ा और बेहतर दिखाने के लिए कि भाई ये अच्छा बंदा है, ये अपना सही काम कर रहा है, मतलब इसको अप्रिशिएट करो तुम, इसलिए बस द रॉक से तारीफ करवाई गई है कोडी रोड्स की शायद भाई। बाकी भाई द रॉक क्या पका रहा है वो सब तो अलग बातें हैं, क्योंकि द रॉक कुछ पकाएगा तो वो बहुत बेहतरीन होगा, उसके मजे लेंगे हम। तो भाई द रॉक जो है आज NXT के प्रीमियम लाइव इवेंट पर आया था, और वहां पर उसने भाई एक्चुअल में फाइनल बॉस वाली हरकतें की हैं। द रॉक एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने कोडी रोड्स की इतनी तारीफ क्यों की। उन्होंने कहा कि देखो मैं द रॉक हूँ, जब मैं यहाँ पर वापस गया रॉ नेटफ्लिक्स के बाद, तो लोग कह रहे हैं कि अब तो आप कोडी के साथ इतने अच्छे कैसे हो, क्यों इतना अच्छा बिहेव कर रहे हो। तो मैं तुम्हें कह देता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग जो है इतना मत सोचो, द रॉक तुम्हें जिस राइड पर ले जाना चाहता है बस मेरे साथ एंजॉयमेंट करो, क्योंकि मैं फाइनल बॉस हूँ और मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। तो भाई द रॉक क्लियर कर देते हैं कि भाई कोडी के साथ वो जो करने वाले हैं वो तो वो करेंगे, बस तुम्हें एंजॉय करना है, क्योंकि द रॉक जो करेगा वो काफी बेहतर होगा। और भाई मेरा भी यही मानना है इसके ऊपर, द रॉक ने अगर कुछ सोचा है तो वो काफी इंटरटेनिंग होगा। तो द रॉक यहाँ पर ये बात क्लियर कर देते हैं, यानी कि भाई द रॉक जो है कहीं नहीं जाने वाले, वो जो है रेसलमेनिया 41
में शायद कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पर द रॉक यही कहना चाहते हैं, क्योंकि अगर राइड पर ले जाना चाहते हो तो भाई रेसलमेनिया सीजन में भाई द रॉक का होना बनता है। तो भाई वो सारी खबरें झूठी हैं कि भाई द रॉक जो है रेसलमेनिया तक नहीं आने वाले। और द रॉक ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि भाई वो तो जो है पकाने वाले हैं कुछ न कुछ, और तुम्हें बहुत मजा आएगा। तो बस बैठो और उस चीज को देखो, इंजॉय करो। उन्होंने कोडी रोड्स के साथ जितना अच्छा बिहेव किया है तो वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि द रॉक ने कुछ प्लान्स बनाए हैं और वो बहुत अच्छे हैं। तो तुम्हें बस उनके मजे लेने हैं और कुछ नहीं। तो द रॉक का तो यही कहना है। बाकी भाई द रॉक के इस प्रोमो की बात करें तो भाई यहाँ पर आज उन्होंने काफी सारी गालियों का उपयोग किया है। कुछ ज्यादा ही आगे नहीं चले गए, बस थोड़े से रुक गए। उन्होंने कहा कि मैं पीपल चैंप हूँ, मैं फाइनल बॉस हूँ, मैं जो है दुनिया का सबसे सेक्सी मैन हूँ। तो भाई द रॉक भाई अपनी पूरी वाइब में थे। यहाँ पर जो 8 मिनट का प्रोमो था भाई उसमें काफी इंजॉय किया मैंने तो द रॉक को। तुमने किया या नहीं मुझे कमेंट में बताओ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।